বলি স্পেন থেকে 16টা ইউরোফাইটার টাইফুন, C-295 পরিবহন বিমান স্পেন থেকে দুটো, C-130J ইউকে থেকে 5টা, 171SH হেলিকপ্টার রাশিয়া থেকে নিয়েছে এবং আর কি কি চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে UH-60 ব্ল্যাক হক এবং জাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক। हिंदुस्तानी जो है वो डर गए हैं, इंडियन मीडिया जो है डरा हुआ है, जो इतना ज़्यादा वावेला मचा रहा है, और इंडियंस जो है उनको समझ नहीं आ रही कि यूरोपियन जो हैं वो बांग्लादेश के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं या वो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ बांग्लादेश को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट ख़रीद रहा है अपनी आर्मी के लिए, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ कर रहा है, और एक लिस्ट है जो कि ख़ुद इंडियन मीडिया अपने चैनल्स पर चला रहा है कि बांग्लादेश जो है वो हेलीकॉप्टर्स ख़रीद रहा है लेटेस्ट, और इसके अलावा वो यूरो फाइटर टाइफून, पहले एक न्यूज़ आ रही थी कि 12 ख़रीदना है, लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है यूरो फाइटर टाइफून्स पूरे 16 ख़रीद रहा है बांग्लादेश इटली से। इसके साथ साथ 2C के प्लेन जो है यूके से ख़रीद रहा है बांग्लादेश, और सिर्फ यही नहीं, C-130J जो हैं वो भी आर्मी पर्सनल्स के यूज़ करने के लिए ख़रीदे जा रहे हैं, जिसमें आर्मी की जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्मी के जो वेपन्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। बात सिर्फ यहाँ भी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि दुनिया का जो मोस्ट फेमस ब्लैक हॉक है, ब्लैक हॉक भी बांग्लादेश ख़रीदने जा रहा है अमेरिका से। इसके साथ साथ नीदरलैंड से भी कुछ मिसाइल्स हैं जो बांग्लादेश ख़रीद रहा है। और हेलीकॉप्टर की बात करें तो MI हेलीकॉप्टर जो रशिया का मोस्ट फेमस हेलीकॉप्टर है, तो ये सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं और ये सारे इक्विपमेंट्स जो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने के लिए बांग्लादेश ख़रीद रहा है, इसकी लिस्ट इंडियन चैनल जो हैं वो चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा वावेला मचा रहे हैं कि बांग्लादेश के पास इतनी मनी कहाँ से आई, बांग्लादेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो ये सारे इक्विपमेंट्स ख़रीद रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो जब से बांग्लादेश की डील सामने आई हैं, इटली के साथ हो जाए, चाहे वो पाकिस्तान और चाइना के साथ हो जाएं, तो इंडियन मीडिया जो है, वेस्ट बंगाल का मीडिया, वो बहुत ज़्यादा ववेला मचाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब उनकी रातों की नींदें और हराम हो गई हैं जब उनको पता चला कि बांग्लादेश जो है अपनी आर्मी को मज़ीद मॉडर्नाइज़ कर रहा है, और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड हैं उसको मज़ीद इक्विपमेंट्स, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं वो उसमें ऐड किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, यूरो फाइटर टाइफून्स हो गए, इन सब की लिस्ट जो है इंडियन चैनल्स जो हैं वो खुद चला रहे हैं। वो इस बात पे हैरान है कि बांग्लादेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे क्योंकि बांग्लादेश के अपने नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। बांग्लादेश इन यूरोपियन कंट्री में अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ना कि इंडिया जिसके अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाइना हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, इंडिया जो है वो सबको धमकियाँ ही लगाता रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश ने किस तरह से इंडिया को डरा रखा है, और इंडियन चैनल्स जो हैं, वेस्ट बंगाल का मीडिया जो है वो दिन रात सिर्फ बांग्लादेश की खबरें चला रहा है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। সম্ভব হলো যেটা ভারতকেও দুবার ভাবতে হচ্ছে, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়েও কিভাবে এটা ভাবছে। দেখুন, সব প্রথমে আমি বলি, এই যে ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, আর আমরা ওই টাইমে আমরা এখন আপনার সঙ্গে ওই বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্স নিয়ে কথা বলছি, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় আছে। বিকজ আমরা ওদের সঙ্গে কাজ করেছি, আমরা জানি ওরা কীরকম লোক, দারুণ লোক। আমাদের বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্স যারা লোক আছে, খুব দারুণ লোক। বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্সের একটা ডকুমেন্ট আছে, ভিশন ডকুমেন্ট আছে, বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্স ভিশন 2030। এটা প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা যেটা বানিয়েছিলেন, ওর মধ্যে দিয়েছিলেন কি কত টাকা, কিভাবে আমরা এক্সপেনশন করব, কি ইকুইপমেন্ট আনবো, কিভাবে আমরা পুরো জিনিসকে আরো মডার্নাইজ করে তুলবো, আর ওটা কি করে আমরা ওখান থেকে টাকা আর্ন করতে পারবো। বিকজ আপনিও জানেন আজকে ডেটে বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্সেস ম্যাক্সিমাম কন্ট্রিবিউটার আপনার ইউএনএ আছে। তো এটা ভিশন ডকুমেন্ট ছিল। এই যে গত 3 মাসে যেটা আপনি কথা বলছেন, এই 3 মাস আর জানুয়ারি মাস থেকে আমি বলতে পারি মোটামুটি একটা শিফট, টেকটনিক শিফট বলছি আমরা, একটা জবরদস্ত শিফটিং হয়েছে। আপনিও জানেন যে বাংলাদেশ ডিফেন্স ফোর্সে এই যে চাইনিজ ইকুইপমেন্ট বা ওদের যে ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট আছে, ওর মধ্যে 60 to 72% যেটা আছে ওটা সব চায়না থেকে এসেছে। যতগুলো, ওটার মধ্যে সাবমেরিন হতে পারে। আমি একটু দর্শকদেরকে স্যার বলি যে 3 মাসে মানে বিগত কয়েকদিনে বাংলাদেশ কি কি কিনবে বা কেনার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। আচ্ছা, সব থেকে বড় কথা, আমার কাছে টাকা থাকলে তবেই না আমি দোকানে যাব জিনিসটা কিনতে, ব্যাপারটা সেই রকমই। আপনাদের বলি স্পেন থেকে 16টা ইউরোফাইটার টাইফুন, C-295
পরিবহন বিমান স্পেন থেকে 2টো, C-130J ইউকে থেকে 5টা, MI-171SH হেলিকপ্টার রাশিয়া থেকে নিয়েছে। তারপরে আপনাদেরকে বলি, বাংলাদেশ নেদারল্যান্ড MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে নৌ প্রতিরক্ষা সহযোগিতার। এর পাশাপাশি আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলবো, বাংলাদেশ এবং আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা একটা আলোচনা হয়েছে 10 এবং 11ই ডিসেম্বর। এবং আর কি কি কেনার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে UH-60L ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার এবং জাভেলিন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, এটাও কেনার একটা প্রচেষ্টা অনুসন্ধান চালাচ্ছে বাংলাদেশ। এবং তার সঙ্গে আপনাদেরকে আরও একটা তথ্য জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশ, ইটালি, ইউকে, স্পেন, সৌদি আরবিয়া, কুয়েত এবং টার্কি একজোট হয়েছে এই মুহূর্তে অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তারা একত্রিতভাবে কিন্তু সরবরাহ করছে। টার্কি বাংলাদেশকে দিচ্ছে এবং অন্যান্য দেশ থেকেও বাংলাদেশ কেনার জন্য একেবারে মুখিয়ে রয়েছে। স্যার, যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে আসল উদ্দেশ্যটা কি? ভেরি নাইস। এটা দেখুন, দুটো উদ্দেশ্য হয়। একটা হয় যে যেটা দেখা যাচ্ছে, আর একটা যেটা দেখা যাচ্ছে না, এম প্লাস বা ইন্টেন্ডেড আলটিমেট অবজেক্টিভটা কি, মানে আমি যেটা এটা ধ্বংস করি তাহলে ওর ইম্প্যাক্টটা কোথায় হবে, রাইট? আপনি এটা তো হতে পারে কি ওটা ইন্টারনাল ডোমেস্টিক যেটা অডিয়েন্স আছে, যেটা খুব কম, 17 কোটি বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে অনেক কম লোক ওরা অ্যান্টি ইন্ডিয়া আছে। তো এই যে বাংলাদেশের মানুষকে একটা অ্যাপিজমেন্ট করার জন্যে ওরা এতগুলো জিনিস আপনার মিডিয়াতে তুলে ধরছে কি আমি এয়ারফোর্স, আমি নেভি, আমি আর্মির জন্য এসব কাজ করছি, আমি ড্রোন আনছি, আমি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার জিনিসগুলো আনছি। কিন্তু ওর রিয়েল টার্গেটটা হলো চায়না। চায়নাকে অ্যাটাক করার জন্য আজকে আপনি যতগুলো কান্ট্রির নাম বললেন, দেখুন আমেরিকার নাম বললেন, আপনি স্পেনের নাম বলছেন, আপনি ইটালির নাম বলছেন, আপনি তুরস্কর নাম বলছেন, রাইট? আপনি পাকিস্তানেও নাম বলছেন, রাইট? এরা যারা जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो और किस तरह से वेस्ट बंगाल का मीडिया जो है अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा है, अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। और जब से बांग्लादेश ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने के बारे में सोचा है, अपने आर्मी में लेटेस्ट इक्विपमेंट्स ऐड करने का जो है वो फ़ैसला किया, तो तब से उनकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जो है वो इतनी तरक्की करे और बांग्लादेश की आर्मी जो है वो इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो हैं उसमें शामिल हों। क्योंकि जब तक शेख हसीना की हुकूमत थी तब तक बांग्लादेश कठपुतली की तरह इंडिया के इशारों पे नाचता रहा, और शेख हसीना ने भी कभी आर्मी पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, आर्मी के इक्विपमेंट्स लेके देने पे, और हेलीकॉप्टर्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, इन चीज़ों पे कभी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको क्रेडिट जाता है कि वो बांग्लादेश के बारे में जो है वो सही मायनों में सोच रहे हैं और बांग्लादेश की आर्मी को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं। और अब इंडिया की जो है कोशिश वो बांग्लादेश में डिस्टेबलाइजेशन कायम करने की है। उनकी कोशिश है कि बांग्लादेश के जो रेवोल्यूशनरी लीडर हैं उनको आपस में लड़वाया जाए, जिस तरह उस्मान हादी पे फायर हुआ और उस्मान हादी ज़ख्मी हैं। हमारी तो है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों। तो उस्मान हादी हो गए और डिफरेंट रेवोल्यूशनरी लीडर हो गए, उनके दरमियान जो है वो नाचाकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया इस तरह की साजिशों में माहिर है और इंडिया शुरू से ही इस तरह की चीज़ें करवाता रहा बांग्लादेश में। तो अब भी इंडिया इस तरह की ज़रूर कोई ना कोई चाल चलेगा जिससे जो है लोगों की लड़ाई हो और बांग्लादेश में इंतशार पैदा हो, बांग्लादेश में के लोगों की ज़िंदगी में जो है वो सुकून ना रहे। क्योंकि जिस तरह 1971 में इंडिया ने साजिश की, पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, इनको अलहदा कर दिया, तो अभी भी इंडिया इस तरह की हेट स्पीच देने की कोशिश कर रहा है और अभी भी बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो पहले से बेहतर दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों को समझ भी आ चुकी है कि ये सारी चाल इंडिया की थी। तो अब भी इंडिया इस तरह की हरकतें ज़रूर करेगा और बांग्लादेश को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाने की कोशिशें ज़रूर करेगा। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।